तो ऐसा क्या हुआ कि मुझे अर्जेंट में आना पड़ा गंगाखेड़ स्टेशन। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों। रात के बज रहे थे 11:30 और जब मैं बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन पर आया तो हमारी ट्रेन खड़ी हुई थी। ट्रेन में आके देखा तो मुझे पहली बार ट्रेन का जनरल डब्बा बहुत ही खाली दिखा और मैं इंतजार कर रहा था कि कब ट्रेन चालू होगी। फिर मैं अपनी सीट पर आके बैठ जाता हूँ और थोड़ी देर में ट्रेन स्टार्ट हो गई थी। ट्रेन स्टार्ट होने के बाद मुझे बहुत जोरों से नींद आ रही थी तो मैं सो गया था। फिर रात में 2:30 बजे मेरी नींद खुली तो मैं आकोला जंक्शन पर पहुंच चुका था। मुझे अभी भी बहुत जोरों से नींद आ रही थी लेकिन मैं नीचे वाली सीट पर बैठा था तो मेरी नींद घड़ी घड़ी खुल जा रही थी और सफर के मौके पर मुझे नींद बहुत आती है। फिर मैं मोबाइल में देखता हूँ कि 3 बजने को सिर्फ 10 मिनट बाकी है और मुझे नींद आ रही थी तो मैं ऊपर वाली सीट पर जाके सो जाता हूँ। फिर सोने के बाद मैं उठ जाता हूँ सुबह 4:30 बजे। और अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हुए सोते होंगे तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। फिर सुबह 5 बजे मैं नीचे उतरकर अपनी सीट पर बैठ जाता हूँ। फिर मेरे सीट पर बैठ जाने के बाद थोड़ी देर में सूरज निकल जाता है और बाहर से बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। बस कुछ ही देर बाद 7 बजे आने वाला था पुरना जंक्शन जहाँ पर हम उतरेंगे। फिर फाइनली 7 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं हमारे पुरना जंक्शन। पुरना जंक्शन पर उतरने के बाद मैं हाथ मुंह धोकर चले जाता हूँ बाहर नाश्ता करने के लिए। फिर पुरना जंक्शन पर मैं नाश्ता करने के बाद बैठ जाता हूँ दूसरी ट्रेन में। फिर दूसरी ट्रेन में 1 घंटा सफर करने के बाद आ जाता है गंगाखेड़ स्टेशन। और दोस्तों हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे दोस्त यहाँ पर इमामत करते हैं और उन्हें कुछ दिनों के लिए जाना था उनके गाँव वापस, तो इसलिए हम आ चुके हैं उनकी जगह पर इमामत करने के लिए। मुझे लगभग यहाँ पर 1 से 2 महीना इमामत करना है और ये मस्जिद का नाम है सुन्नी बरेलवी रजा मस्जिद। आज के लिए इतना ही रहा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक और फॉलो जरूर करें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।